नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या प्राइवेट स्कूल अगर हम उनको फीस ना दें तो क्या वो हमारे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे क्लासेस चल रही हैं तो वहाँ पे क्लास में बैठने से मना कर सकते हैं। क्या ये अधिकार स्कूलों के पास है कि वो बच्चे की फ़ीस ना आने की वजह से, रेगुलर फ़ीस भरते आए हैं माँ बाप, लेकिन कुछ टाइम अगर कोरोना की वजह से कुछ टाइम की अगर फ़ीस माँ बाप नहीं भर पाए हैं तो क्या स्कूल को अधिकार है कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई बंद कर दे, बच्चे के भविष्य के साथ स्कूल खेलना शुरू कर दे, उसके जो सिलेबस है उसको पढ़ाना उसको बंद कर दे, और जो पढ़ाई हो चुकी है, जो निकल चुकी है, उसको बच्चा कैसे कवर करेगा। यानी एक जो फ्यूचर ख़राब करने वाली बात है बच्चे का, उसका पढ़ाई से लिंक हट जाएगा तो आगे वो कैसे स्टार्टअप करेगा। क्या स्कूल को ये अधिकार है? दोस्तों, स्कूल को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई को बंद कर सके। किसकी वजह से? कि माँ बाप ने फीस नहीं पे करी है। देखिए, दो तरीके हैं। एक, जब आपका इतने सालों से बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ रहा है और आपने इस कोरोना की वजह से लाखों लोगों पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, लोगों के काम बंद हो गए। कुछ माँ बापों ने फ़ीस भरी है, कुछ ने नहीं भरी है, कुछ ने आधी भरी है। यानी जैसी जिसकी सिचुएशन है उस हिसाब से स्कूलों की फ़ीस माँ बाप ने भरी है, क्योंकि अगर नॉर्मल टाइम होता तो भी माँ बाप फीस भर रहे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि लोग फ़ीस नहीं भर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उन्हीं स्कूलों के साथ टच में रहना चाहते हैं जिनके में स्कूलों में बच्चे आज पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को कहीं निकाल के और ले जाएंगे वो। तो इसमें स्कूल के साथ आप किस तरह से डील कर सकते हैं कि बच्चे को आपकी जो पढ़ाई लिखाई वो बंद ना हो। देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन है इसमें। पहला जो ऑप्शन है, एक लीगल नोटिस के माध्यम से आप स्कूल को वार्निंग दे सकते हैं कि आप ऐसा ना करें वरना हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, या फिर आप लीगल एक्शन लेके भी ये काम कर सकते हैं। हाल ही में एक मामला हमारे सामने आया। स्कूल है, काफ़ी नामी स्कूल है, दोनों बच्चे उस माँ बाप के उस स्कूल में पढ़ते हैं, 6th क्लास में 9th क्लास में। तो 3 महीने की करीब पेरेंट्स ने फीस स्कूल की नहीं पे करी। तो फिर पूछा कि हम इसमें अब स्कूल के खिलाफ क्या एक्शन लें, हमें तो बच्चों को पढ़ाना है स्कूल के अंदर। तो हमने उनको ऑप्शन दिया कि आप पहला जो स्टेप है वो लीगल नोटिस का आप ले सकते हैं, कि हम स्कूल की वार्निंग दे सकते हैं कि आप हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद ना करें, जो उनका अधिकार नहीं है। तो कहा ठीक है वकील साहब, मैं इनका जो जो डॉक्यूमेंट आप बच्चों के स्कूल के एडमिशन के आप लेके आए हैं, फीस वगैरह के रिसिप्ट हैं, वो मुझे दे दीजिए। क्योंकि उसके अंदर बच्चों का सारा डाटा होता है, जिस तरह का ये रोल नंबर वगैरह होते हैं, इनके नाम, क्लासेस और एडमिशन नंबर, रिसिप्ट नंबर, जिससे बच्चे को आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये कौन सा बच्चा है। फिर बच्चों के आधार कार्ड हो गए, नाम पता, और फिर पेरेंट्स के आधार कार्ड, क्योंकि लीगल नोटिस जो है वो माँ बाप के ही बिहाफ पर जाएगा। हमने एक स्कूल को एक लीगल नोटिस दिया रिसेंटली, ये 15/6 को 15/6 को हमने नोटिस दिया। उसके बाद हमने सिर्फ इसमें पूरा ब्यौरा देने के बाद एक वार्निंग दी स्कूल को कि आप बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलें और माँ बाप के साथ कोऑपरेट करें, और इनको जो क्लासेस ऑनलाइन इनको रीजॉइन कराएं। तो ये सिर्फ 15 को हमने नोटिस भेजा, 3-4 दिन के अंदर नोटिस पहुंचा। तो स्कूल का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। स्कूल जानता है कि मैं लिटिगेशन में पढ़ूंगा तो ये फीस जो मुझे अभी मिलने वाली है ये बहुत दिनों बाद मिलेगी। तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखो कि जो पेरेंट्स हैं वो अपना रेगुलर पे करते आ रहे हैं फीस को। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनको बच्चों को पढ़ाना है, पर यह कि स्कूल को उस माहौल को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्राइसिस चल रहा है पूरे देश के साथ, देश में सभी के साथ। फिर उन्होंने जो ऑनलाइन क्लासेस का जो एक उनका ऐप होता है उसमें बच्चों को उन्होंने भेज दिया कि आप जो ऑप्शन ही ओपन नहीं होता उनका, वो उन्होंने भेज दिया। स्क्रीनशॉट माँ बाप ने मुझे शेयर किया कि स्कूल ने अलाउ कर दिया हमें। यानी आप ज़रूरी नहीं है कि आप लिटिगेशन में जाएं, आप एक नोटिस भेज के भी आप स्कूल के साथ टेबल पे बैठ के बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टेबल पे बैठेंगे तो आपकी कुछ फ़ीस भी कम भी हो सकती है, और जो आपको रिमूव कर दिया ऑनलाइन क्लासेस से वो अभी रीजॉइन हो सकती है।
अगर फिर भी स्कूल नहीं मानता है, अपनी बात पर अड़ा रहता है, तो आपको पिटीशन फाइल करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन सबका अधिकार है और वो उससे कोई भी स्कूल आपको वंचित नहीं कर सकता है। वहाँ पे तो चलो फीस इसको मिल जाएगी कुछ टाइम बाद, लेकिन अगर लिटिगेशन में स्कूल पड़ गया तो फिर आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। स्कूल को फीस का भी ऑप्शन बहुत टाइम बाद मिलेगा। वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सिचुएशन है, कि स्कूल को फीस दिवानी चाहिए, नहीं दिवानी चाहिए और कितनी दिवानी चाहिए। अगर उस क्राइटेरिया ज़्यादा है तो उसको स्कूल कोर्ट कम भी कर सकता है। और जहाँ पे एक पेरेंट्स अगर लिटिगेशन में आए हैं तो वहाँ पे जब पता लगता है तो हज़ारों सैकड़ों पेरेंट्स भी लिटिगेशन में आ सकते हैं। तो स्कूल इस तरह का रिस्क नहीं लेता है और आपके साथ कोऑपरेट करके आपकी जो क्लासेस हैं उनको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। क्योंकि सभी माँ बाप अगर लिटिगेशन में चले जाएंगे तो स्कूल फिर कैसे काम चलाएगा अपना, क्योंकि ये राइट है सभी पेरेंट्स का कि वो लिटिगेशन में जा सकते हैं और स्कूल जो पढ़ाने से मना कर रहा है उसकी जो मनमानी है उसको रोक सकते हैं। अगर सारे माँ बाप लिटिगेशन में चले गए तो फिर स्कूल की फ़ीस कौन पे करेगा? पढ़ाना उनको तब भी पड़ेगा, या तो स्कूल बंद कर दें या फिर पढ़ाने से मना कर दें। तो पढ़ाने से मना वो कर नहीं सकते, अगर स्कूल चलाना है तो उनको बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि स्कूल कौन सी भाषा समझना चाहता है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।